एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो 4 साइन एक्स टेन एक्स, और यही वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड की आई थी, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है और हमने ये बात प्रूफ कर दी। तो ये था इसका मेथड 1, जिसमें हमने दोनों साइड्स को लेकर ये दिखाया कि भाई जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की है वही वैल्यू राइट हैंड साइड की है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि भाई हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं कि भाई ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है? भाई देखो, आप लोग 10th पास किए बिना ही 11th में पहुंच गए हो इस बार, तो ऐसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि 10th को तो बोर्ड का एग्जाम हुए नहीं, लेकिन सबने जो है पोलिनोमियल पढ़ा तो हो गई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा है। तो चलो मेथड 2 देखते हैं कितने बच्चों को याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे आप ऐसा लिख लो, 10x प्लस साइन एक्स माइनस m इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन होगी। 10x माइनस साइन एक्स या ऐसे रखो जैसे लिखा है ना। चलो बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन से समझाता हूं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा। इक्वल टू m और 10x माइनस साइन एक्स इक्वल टू n। तो हमें जो रिलेशन बनाना है वो m और n में बनाना है। देखो, इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे आप सेकंड मान लो। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, 2 tan x की वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n। तो 2 tan x अगर m प्लस n है, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, चलो पहले एक बात समझ लेते हैं। ऐड किया तो 2 tan x मिला, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 sin x मिलेगा। तो 2 sin x की वैल्यू क्या मिली, m माइनस n, यानी कि हमारे पास tan x की जो वैल्यू है वो आ गई है m प्लस n बाई 2, और sin x की वैल्यू जो है वो आ गई है m माइनस n बाई 2। अब आपके माइंड में एक बात चलनी चाहिए, खाली मुझे ये x एलिमिनेट करना है, x। तो x एलिमिनेट करने के लिए अगर ये cos x होता, और ये तो साइन है ही, तो मैं जो है ना, अगर ये cos होता तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाता, तो कुल मिला के x एलिमिनेट होके m और n में रिलेशन आ जाता। लेकिन यहाँ तो tan है, तो क्या करना चाहिए? अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको tan रखो, इसको sec में बदलो, जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप इसको कोट में इजीली बदल सकते हो और इसको कोसेक में इजीली बदल सकते हो। और उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो बस आपका काम हो जाएगा। देखो, यहां से आपने tan स्क्वायर एक्स लिखा, वो क्या आया, m प्लस n का होल स्क्वायर बाई 4, और यहां से आपने साइन स्क्वायर एक्स लिखा, जो स्क्वायर किया दोनों साइड का, वो आया m माइनस n का स्क्वायर बाई 4। तो अगर आप इन दोनों को उल्टा कर दो, यानी कि tan स्क्वायर एक्स को भी और साइन स्क्वायर एक्स को भी, जब आप उल्टा करोगे तो आपके पास क्या आ गया, कोट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को उल्टा कोट स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया 4 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, और इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, वो क्या आ जाएगा 4 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर। और अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाई हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि x कैसे एलिमिनेट होगा, क्योंकि आप लोगों ने एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है कोसेक में और कोट में। क्या पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, और ये दोनों वैल्यू आपके पास m और n में अवेलेबल है, बस ये दोनों वैल्यू आप रख दो। तो ये दोनों वैल्यू जब आप रखोगे यहां पर, तो क्या आएगा, यहां पर देखो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन m प्लस n का स्क्वायर,
माइनस, नहीं ये तो कोसेक की तो हाँ 4/m-n का स्क्वायर है कोसेक की वैल्यू, और कोट की वैल्यू है 4/m + n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो भाई, जब आप एलसीएम लोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये बाकी मिला के इधर चले जाएंगे। तो 4m + n का होल स्क्वायर माइनस 4m - n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m + n का होल स्क्वायर इंटू m - n का होल स्क्वायर। तो 4 कॉमन, ये यहां पर बच रहा है m² + n² + 2mn, और m - n को इसका करेंगे तो m² + n² - 2mn इक्वल टू, ये क्या बन गया m + n और m - n की मल्टीप्लाई होगी m² - n², और ये होल स्क्वायर तो बाहर है ही। तो देखो m² और n² कैंसिल आउट हो जाएंगे, m² n² कैंसिल हो गए, ये 2mn है, ये माइनस प्लस 2mn तो 4mn हो गया, यानी कि कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4 तो ये बाहर है और अंदर भी 4mn बचा इज इक्वल टू m² - n² का होल स्क्वायर। तो 16mn इज इक्वल टू m² - n² का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 भाई अंडर रूट लेंगे 16 का तो 4 हो जाएगा, ये √mn इज इक्वल टू इधर क्या बचा m² - n², और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही लाना था ना हमें, तो वी आर डन। तो ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसके अंदर अनलिमिटेड स्कोप है, बस आपको अपने ऊपर दो चीजों का विश्वास होना चाहिए, एक तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो और एक आपको कैलकुलेशन करनी आती हो। अगर ये दो विश्वास आपको अपने ऊपर हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और एलिमिनेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 है एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशंस a sec थीटा। एग्जांपल 7, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू नहीं प्लस c इक्वल टू 0 एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है बच्चों, और इसमें बोला गया कि एलिमिनेट थीटा टू गेट द रिलेशन बिटवीन a b c एंड p q r। मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है आपको और a b c p q r में रिलेशन फाइंड करना है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। देखो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर बोल रहा हूं मैं तो किसी बच्चे को इसमें कुछ सुनने में तकलीफ जा रही हो, क्योंकि कई बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th में समझ में नहीं आता। तो भाई जो समझ में आता ना उस हिसाब से ये सेक थीटा को सोचो, मन मन में x और tan थीटा है y। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना, ठीक है। चलो देखो, तो हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद नहीं रहा है वो बच्चा एक बार रिवाइज कर ले अपना 10th की बुक उठा के। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सेक थीटा आएगा, सेक थीटा लिखा, फिर tan थीटा लिखा, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 1 जो कि कांस्टेंट है,
रूल ये था। अब सेक थीटा निकालना है तो इसको ढक लो, इस सेक थीटा लो, बी आर माइनस सी क्यू, बी आर माइनस सी क्यू। अब टेन थीटा लेना है तो इसको ढक लो और मल्टीप्लाई होगा उल्टी, तो सी पी माइनस ए आर, सी पी माइनस ए आर। अब 1 लेंगे तो ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ऐसा हो गया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सेक थीटा चाहिए तो इसको बीच से भूल जाओ थोड़ा सा, मेरे इसको ढक लो ऐसे, तो सेक थीटा अपॉन दिस इक्वल टू ये है, तो ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा इक्वल टू बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी पी, और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। अब सभी बच्चे एकदम समझ गए होंगे मुझे थीटा एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, सेक में और टेन में कौन सी आइडेंटिटी थी वही यूज करनी है। कौन सी थी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस ये वैल्यू यूज कर लो। सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहां पर एक बात और देख सकते हो कि जो एलसीएम है वो सेम है, तो ये इधर चला जाएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ गया, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। बस समझ में आ गया, हमारा काम जो था वो थीटा को एलिमिनेट करना था और वो हमने कर दिया है। तो एग्जांपल 7 समझ में आ गया बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आ रहा है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आईआईटी में पूछा जा चुका है, इसको देखते हैं। एग्जांपल 8,